बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आपने भी आवेदन कर लिया होगा और बार बार आप अपना आवेदन का स्टेटस चेक कर रहे होंगे। उसमें आपको अभी बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो कर रहा होगा। तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपका जो आवेदन है वो पेंडिंग क्यों है, अभी तक उसको वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितने भी आवेदन हुए हैं उसमें बहुत सारे किसानों का जो आवेदन है वो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन आपका आवेदन अभी तक पेंडिंग है। तो आपको दो बातों की जानकारी होनी जरूरी है, तभी आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो आवेदन हुआ था उन किसानों को पैसे भी मिलने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। तो पूरी डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपको क्या दो काम करने हैं जिससे आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पूरा पैसा है वो आपके बैंक में सीधे आ सके। तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम आपका जो लैपटॉप या आपका जो मोबाइल है उस पर आपको खोल लेना है और उस पर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या उसका जो शॉर्टकट फॉर्म होता है PMFBY वो लिख लेना है। जैसे ही आप वहाँ पे PMBFY लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 2-3 साइट्स खुल जाएंगे जिसमें आप देख रहे हैं फार्मर लॉगिन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पे आपको सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज कर लेना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कैप्चा है वो दर्ज कर लेना है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर OTP पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैप्चा दर्ज करते हैं और रिक्वेस्ट फॉर OTP पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो आपका आवेदन फॉर्म है वो खुल के सामने आ जाएगा। उस फॉर्म पे आप जो आपका जो डिटेल्स जानकारी वो दिखाई देगा। उससे पहले आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल में OTP अभी आया है उसको दर्ज कर लेना है। उस OTP को दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है उस सबमिट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये जो आपका पेज खुल रहा है वो आपका एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको फार्मर नेम, आधार नंबर, रिलेटिव नेम और जो भी आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका एड्रेस है वो दिखाई दे रहा है। तो बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो आवेदन आपने किया है उसके बारे में जो डिटेल्स चाहिए तो आपको यहाँ पे जो प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स है इस पर आपको देखना है कि आपने किस साल का आवेदन चेक करना है। तो आपको 2024 का चेक करना है तो 2024 लिखेंगे और जो सीजन है वो आपका खरीफ था तो खरीफ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो पॉलिसी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देने लगेगा कि आपने कितना सम इंश्योर किया था। तो आपका यहाँ पे जितना भी अमाउंट है उतना ही आपको जब आपका फसल बर्बाद होगा तो उस समय आपको मिलेगा। तो एक चीज आपको नोटिस करना है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा होता है वो 1 साल के बाद ही पैसा मिलता है आपको। और उससे पहले आपको मैंने बताया है कि 2 काम करने आवश्यक है। तो क्या 2 काम करने हैं, तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्लेम करना होगा और जो क्लेम होगा उसका जो स्टेटस है वो भी आपको बार बार चेक करते रहना है, तभी आप इस पर आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुल हुआ है या रिजेक्ट है या पेंडिंग है वो डिटेल्स जानकारी आपको हमेशा बैक टू बैक मिलते रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लेम करना जरूरी है, वो पहला चीज है। और आपको जो पैसा मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फसल बीमा का जो राशि है वो आपको 1 साल बाद मिलता है। तो इससे अगर पिछले साल इसके लिए आवेदन किया है तो उसका भी आप आवेदन स्टेटस इस पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने 2023 में इसके लिए आवेदन किया था तो उसका जो आवेदन था और अगर उस समय अगर आपने क्लेम किया था तो उसका पैसा आपको इस साल मिल जाएगा। जैसे आपने अगर अगस्त में उसका आवेदन किया था तो अगस्त तक आपको इस साल पर तक पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वर्ष
के लिए आवेदन किया है तो आपको अभी 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और उससे पहले जो इसके 2 स्टेप हैं वो आपको फॉलो करने हैं। वो पहला तो आवेदन का पहला जो स्टेप है वो पूरा कर लिया है आपने, उसके बाद इसका जो क्लेम करने का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा कर लेना है। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देख लें, कि ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो फसल बर्बाद हुआ है उसका आप क्लेम कैसे कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बात आपको ये भी मैं बता दूं कि इसका जो आवेदन है वो क्लेम करने के बाद आपको इसका स्टेटस वो चेक कर लेना होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका जो आवेदन है उसके लिए आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। तो पुनः आपको इसका आवेदन स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से गूगल क्रोम पे चले जाना है और आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसपे आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाला एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे आपने जब आवेदन कराया होगा आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उस समय आपको एक रिसिप्ट नंबर मिला होगा, उसमें पूरा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी रिसिप्ट नंबर को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना रिसिप्ट नंबर आप दर्ज करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे कैप्चा डालने का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है। इसी में आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको बड़े सावधानी से यहाँ पे दर्ज कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा को दर्ज करेंगे यहाँ पे क्लिक स्टेटस वाला एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका एप्लीकेशन डिटेल्स है वो आपका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो करेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो वहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिखेगा। उसके बाद आपका जो पेमेंट स्टेटस है, आपने पेमेंट भी यहाँ पे कराया था पॉलिसी का, वो भी आपको यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन जो आपका स्टेटस है वो अभी आपका पेंडिंग है। तो पेंडिंग क्यों है, आपको ये भी जानकारी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी तक आपने इसके लिए क्लेम नहीं किया होगा, इसीलिए आपका जो भी प्रोसेस है वो पेंडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम करते हैं, इसके लिए आपको जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करने होते हैं, वो आप फॉलो करते हैं तो आपका जो आवेदन स्टेटस है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे बदल जाएगा और यहाँ पे पेंडिंग के जगह यहाँ पे सक्सेसफुली या रिजेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पेंडिंग या रिजेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे शो करेगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुली हो गया है। और कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ पे आपका जो बैंक खाता है उस पर आपको जो भी आपका सम इंश्योर्ड जो पैसे आपकी स्लिप में दिखाई दे रहे हैं वो पैसे आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।